Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel Rs Tutorial. So today I am going to explain you Riemann integral. बच्चे this is the 7th class of this chapter. जिन भी बच्चों ने 6 lectures attend नहीं किए हैं आप सारे 6 lectures attend कर लीजिए. सारे lectures का link मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी. बच्चे वो कंसेप्ट क्लास है. अब हम इस क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड और सारे ही न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको इससे पहले की क्लासेस अटेंड करना जरूरी है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है. और अब आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. So student, this is your question. If fx is equals to k for all x belongs to ab where x is a constant then f belongs to rab. बच्चे f belongs to rab का मतलब क्या है? जिन भी बच्चों ने पहले क्लासेस अटेंड किए उन्हें समझ में आ रहा होगा. इसका मतलब है कि जो फंक्शन है हमारा वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है. ओके एंड इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज इक्वल्स टू k b माइनस a. ये हमको प्रूफ करना है बच्चे. सो बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा. देखिए आप इंटीग्रेशन है ना ये. सो इंटीग्रेशन में आपको सबसे पहला फॉर्मेट याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में जो हम लोअर रीमान और अपर रीमान इंटीग्रेशन करते थे तब हम क्या लेते थे बच्चे? एलपीएफ यूपीएफ फाइंड करना हमारे लिए जरूरी होता था. मतलब अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम. तो हम अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम पहले फाइंड आउट करेंगे. क्यों बच्चे? क्योंकि हमको इंटीग्रल फाइंड करना है. ठीक है. और अब आपको अगर अपर रीमान और लोअर रीमान की डेफिनेशन याद हो तो उस पर आपको MI/XI निकालना होता है. ठीक है. सो सबसे पहले हम MI/XI फाइंड आउट करेंगे यानी कि इनफीमम सुप्रीमम. ओके. सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी. सो स्टूडेंट लेट्स सी हियर. बच्चे हम सबसे पहले पार्टीशन डिफाइन करते हैं. जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन करेंगे हम रीमान इंटीग्रल में तो हमारे पार्टीशन को डिवाइड करेंगे हम. बच्चे आपको क्या दिया है? इंटरवल a और b दिया है. ठीक है. सो हम इसे n पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे x0 x2 अप टू xn. ओके. एंड xi की वैल्यू क्या होती है? xi माइनस 1 इंटू xi कॉमा xi. ओके. और यहाँ पर डेल xi का मतलब क्या होता है? xi माइनस डेल xi माइनस 1. ये सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं. ओके. सो आपको पता होनी चाहिए. मैंने डेफिनेशंस में भी आपको डिफाइन किया है, बताया हुआ है. ठीक है. अब आप देख लीजिए यहाँ पर बच्चे आपको यहाँ बहुत सारा कुछ लिखा दिख रहा है बट जो लाइन मैं पढ़ा रही हूँ जिस लाइन पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसी लाइन पर ध्यान दीजिएगा. ठीक है. मैं सारी ही चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी. डोंट वरी. अब देखिए आपको एलपीएफ और यूपीएफ फाइंड करना रहेगा बच्चे. और एलपीएफ की डेफिनेशन क्या होती है? समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n mi del xi. ओके. सो फॉर दिस डेफिनेशन आपको mi पता होना चाहिए. यहाँ पर क्या है? दैट्स वाई हम सबसे पहले mi फाइंड आउट करेंगे. आया समझ में कि आपको कैसे याद रखना है कि आपको क्या चीजें निकालनी है? ठीक है. क्योंकि आपको एलपीएफ यूपीएफ फाइंड करना है और यहाँ पर mi स्मॉल mi एंड कैपिटल mi यूज होता है. दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल mi कैपिटल mi क्या है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ mi लेट्स सी हियर. स्मॉल mi इज योर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. बच्चे जो भी फंक्शन है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ओके. सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ fx. ठीक है. सो fx का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किस पर? आपके इंटरवल पर. यहाँ पर अब हमने इंटरवल कैसे डिफाइन किया है? xi माइनस 1 और xi के फॉर्म पे डिफाइन किया है हमारे इंटरवल को. ओके. तो स्मॉल mi की वैल्यू k होगी बच्चे. क्यों? क्योंकि आपको दिया है यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है? k है. दैट्स वाई यहाँ पर k वैल्यू होगी कांस्टेंट. ओके. क्योंकि बच्चे आपको fx फंक्शन पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी है जिसको आप डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकें. ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चे. इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कांस्टेंट लेंगे. ओके. क्योंकि आप इसका नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा लोअर है एंड कौन सा अपर है. ओके. ये कांस्टेंट वैल्यू है तो आपको वही लेना पड़ेगा. सिमिलर आप कैपिटल mi में भी आपको लोएस्ट बाउंड चाहिए रहता है. लोएस्ट अपर बाउंड एंड लोएस्ट अपर बाउंड भी यहाँ पर k ही होगा क्योंकि मैं बता चुकी हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है. आप इसको लोअर और अपर डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसलिए दोनों पर वैल्यू सेम आएगी. ओके. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव. बाय द डेफिनेशन ऑफ एलपीएफ आपका लोअर
रीमान सम। ठीक है, सो लोअर रीमान सम की डेफिनेशन से हमने डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन करी है। ओके, नाउ let's see here carefully, the value of mi is what? k. ओके, mi की वैल्यू क्या है बच्चे? k है, that's why हमने यहाँ पर k लिया है। ओके, एंड समीशन ऑफ i is equals to 1 to n del xi as it is. Is that clear? Now अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि i की वैल्यू 1 to n है, तो यही हम वैल्यू पुट करेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, मतलब इसका एक्सपेंशन करेंगे बच्चे। तो इसका एक्सपेंशन आएगा del xi प्लस del xi2 अप टू del xn। ओके, नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये रेड बॉक्स में जो लिखा है अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि वैल्यू होती है del xi की वैल्यू होती है बच्चे i xi माइनस 1। ओके, मैं एक वैल्यू बता रही हूं आपको, बाकी सारी यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मैंने यहाँ पर i की वैल्यू 1 रखी है, सो दिस विल गिव यू del x1, दिस विल गिव यू del x1 माइनस x0। ओके, ये वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हमने इसके लिए निकाला है, सिमिलरली हम सारी ही वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सो ऐसी ही वैल्यू मिलेगी आपको x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो ऐसी ही वैल्यू मिलेगी। सो सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी बच्चे। कैसे? देखिए यहाँ पर x1 जो है ये प्लस में है और यहाँ माइनस में है, सो दिस विल कैंसल एंड x2 यहाँ पर एक होगा, एक यहाँ पर होगा, ऐसी सारी वैल्यूज कट आउट हो जाएंगी। एंड व्हाट विल बी दी रिमेनिंग टर्म्स? रिमेनिंग टर्म्स विल बी xn माइनस x0। तो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है x इन ब्रैकेट xn माइनस x0। इज दैट क्लियर? नाउ xn यहाँ पर क्या है बच्चे? हमारी लास्ट लिमिट जो भी दी है यहाँ पर, ये देखिए हमारे पार्टीशन में लास्ट एलिमेंट जो है वही हमारा क्या है? xn है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने b पुट किया xn की जगह पे माइनस a वॉट x0 की वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पर a के इक्वल लिखी है, इसलिए यहाँ पर हमने a पुट किया है। सो k इज इक्वल k इन ब्रैकेट b माइनस a योर LPF। इज दैट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं ना, क्योंकि हम यूपीएफ में भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। सो बच्चे यूपीएफ में भी सेम कंसेप्ट यूज होगा। बाय द डेफिनेशन ऑफ यूपीएफ योर अपर रीमान सम। ओके, कैपिटल एमआई की वैल्यू है k एंड यहाँ पर del xi अगेन ऐसे एक्सपेंशन होगा सिमिलर। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है k b माइनस a। आप भी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में सो प्लीज आप उसको डिटेल में कीजिए, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। नाउ हम आते हैं अब हमारे लोअर रीमान इंटीग्रल पे, क्योंकि हमें इंटीग्रल ही निकालना है एट लास्ट, बट हमारे इंटीग्रल पे हमारे सम वाली वैल्यूज यूज होंगी, दैट्स वाई हमने ये निकाला है पहले। ओके, नाउ लेट्स सी हियर बच्चे, यहाँ पर ये लिमिट फॉर्म पे आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आपके अभी तक हमने इसको ऐसे देखा है कि सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ है ना, बट अगर आपको सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ इस टाइप से नहीं लिखना है तो जब आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट लिमिट फॉर्म लेना है और लिमिट फॉर्म यही होता है यहाँ पर पी नॉर्म, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पी नॉर्म क्या होता है। पी नॉर्म की लिमिट जा रही है 0। नाउ दिस पी नॉर्म विल बी चेंज इनटू n infinity 0, sorry, n tends to infinity. Okay, LPF. Now the value of LPF, just put the value of LPF. What is the value of LPF? is k b minus a. ठीक है, सो यहाँ पर हमने LPF की वैल्यू रखी है बच्चे, क्या है? k b minus a. ओके, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं n tends to infinity, ये लिमिट जा रही है, बट n वाली टर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी टर्म यहाँ पर n में नहीं है। ओके, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। ओके, सो दिस विल गिव यू k b माइनस a। अंडरस्टूड? सिमिलर बच्चे हम अपर रीमान इंटीग्रल के लिए करेंगे सेम टू सेम। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ आपको यही लेनी है लिमिट, और आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है और n वाला कोई टर्म नहीं है, दैट्स वाई लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। ओके बच्चे, एज इट इज। सो दिस यू कैन सी हियर, मैंने आपको रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के डेफिनेशन पे बताया था कि दो डेफिनेशन यही होती है, कोई भी
फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तब कहलाता है बच्चे तब जब आपका जो अपर रीमान और लोअर रीमान इंटीग्रेशन जब आप निकालेंगे उसकी वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, जब उनकी वैल्यू सेम होती है दोनों की तब वो कहलाता है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए दोनों की ही वैल्यू सेम है और ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है बाउंडेड होने के साथ साथ। ये प्रूफ होता है यहाँ पर बिकॉज दीज आर इक्वल। ओके, सो नाउ आप डिफाइन कर देंगे कि एफ इज बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब कि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। एंड आपको मैंने ये भी बताया था डेफिनेशन पे कि बच्चे जब भी आपकी एक वैल्यू सिमिलर आ जाती है दोनों में, लोअर और अपर दोनों में, तब आप यहाँ पर लोअर और अपर का साइन हटाकर डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो। ठीक है, सेम प्रोसीजर बच्चे आपके हर इस टाइप के क्वेश्चन पे फॉलो होगा। ओके, आपको क्या चेंज हो सकता है बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, यहाँ पर आपको इंटरवल चेंज हो सकता है एंड यहाँ पर आपको जो भी प्रूफ करना है वो चेंज हो सकता है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चे दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। आप देख लीजिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेंज है ना, आपका इंटरवल चेंज है एंड द प्रूव्ड वैल्यू आर चेंज्ड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चे अगेन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस लाइन पर मैं पढ़ा रही हूँ आपको सिर्फ वही लाइन देखनी है। ठीक है, नाउ इसको हमने देख ही लीजिए यहाँ पर पार्टीशंस में डिवाइड किया है। आप देखिए यहाँ पर 0 से 1 आपका जो भी इंटरवल था, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका पार्टीशंस कैसे होना चाहिए। इससे पहले तो हमने x0 x1 अप टू सो ऑन कर दिया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको वैल्यू दी है इंटरवल की, आप उसी इंटरवल को माइनस कीजिए। जैसे कि दिया है b माइनस ए अपॉन एन, सो आपका दिया है 1, बच्चे 1 है। ओके, 1 माइनस 0 अपॉन एन। ठीक है, 1 माइनस 0 विल गिव यू 1 बाय एन, मतलब कि जो भी आपका पार्टीशन होगा, पार्टीशन के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आप यूज करेंगे उन एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है बच्चे वो क्या होना चाहिए, 1 बाय एन होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो भी आप पार्टीशंस के एलिमेंट डिफाइन करेंगे हर एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है बच्चे वो आना चाहिए 1 अपॉन एन। ओके, सो आप देख लीजिए यहाँ पर यही किया है हमने, 0 से स्टार्ट किया है 1 बाय एन, देन 2 बाय एन, देन 3 बाय एन। आप देख सकते हैं हर किसी में 1 बाय एन का डिफरेंस है। ओके, नाउ दिस इज द पार्टीशन फॉर द इंटरवल 0 1। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए डेल एक्स आई, यहाँ पर डेल एक्स आई की क्या वैल्यू होती है, हमारा जो एक्स आई माइनस 1। ओके, सो यही हमने यहाँ पर रखी है एंड दिस विल गिव यू 1 बाय एन। ओके, इतना तो समझ में आ रहा है ना, इज दैट क्लियर। नाउ एक्स आई की वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस 1, जैसा हमने पहले किया था बच्चे वही है, एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई है ना। बट यहाँ पर आप देख लीजिए एक्स आई माइनस 1 की टर्म ये है और एक्स आई वाली टर्म ऐसे डिफाइन होगी। ओके, नाउ एम आई और कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई अगेन हम फाइंड आउट करेंगे एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम आई इज दिस, जहां जो भी वैल्यू है, एंड द कैपिटल एम आई इज दिस। ओके, क्योंकि ये बच्चे हमारी लोएस्ट वैल्यू है, हम लोएस्ट वैल्यू लेते हैं एंड दिस इज द अपर वैल्यू फॉर दिस इंटरवल। ओके, नाउ हम अगेन एलपीए फाइंड आउट करेंगे द डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान सम। ओके, नाउ हमें यहाँ पर अगेन यही चीज करनी है, इसका एक्सपेंशन करना है बच्चे। दिस इज नॉट आई, दिस इज डेल x1। ओके, हमने इसका एक्सपेंशन किया है, आई की वैल्यू 1 बाय 1 रखिए यहाँ पर, एक बार 1 एक बार 2। ओके, सो ऐसा हमने सो ऑन एक्सपेंशन कर लिया है। नाउ अब यहाँ पर वैल्यूज कैसे पुट करनी है बच्चे, थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चन से, सो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ m1 इज 0 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस पार्टीशन। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एम आई जिसने मेरी बेसिक्स की क्लास अटेंड करी है उसको समझ में आ रहा होगा। एम आई जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर ऐसा डायग्राम बना के बताया था कि आपने अगर किसी चीज को पार्टीशंस में डिवाइड किया है, सो स्मॉल एम आई डिफाइन करता है उस पार्टीशन की। जैसे एक ये पार्टीशन है बच्चे, ठीक है, सो एक पार्टीशन है, इसमें एक लोएस्ट वैल्यू होगी, एक अपर वैल्यू होगी। जो लोएस्ट वैल्यू होगी मतलब छोटी वैल्यू होगी वो आपका स्मॉल एम आई होगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी दैट विल योर कैपिटल एम आई। ओके, सो इन दोनों इंटरवल्स में से सबसे छोटी वैल्यू आपको लेना है, वो आपकी स्मॉल एम आई होगी। ठीक है, सो अगर ये एक इंटरवल है,
ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ये एक इंटरवल है तो यहाँ पर आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से, 0 या 1/n। ठीक है, सो 0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दैट्स वाई हमने m1 की वैल्यू क्या ली है बच्चे, 0 ली है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अब आप देखिए यहाँ पर डेल x1 की वैल्यू हमने 1/n क्यों ली है बच्चे, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है उसका डिफरेंस देखिए आप 1/n ही है, सॉरी नॉट इंटरवल, हमारे पार्टीशंस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, हमारे पार्टीशंस के बीच का, हर पार्टीशन के बीच का डिफरेंस है 1/n, दैट्स वाई यहाँ पर हर जगह पर x की वैल्यू 1/n ही होगी। ओके, अगेन आप देखिए m2 की प्लेस पे हमने 1/n क्यों लिखा है बच्चे, आप ये वाला पार्टीशन देखेंगे और इस पार्टीशन में छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/n और 2/n, सो 1/n विल बी द स्मॉलेस्ट वन, दैट्स वाई वी टेक 1/n। ओके, एंड अगेन 2/n, अब इन दोनों इंटरवल्स में देखेंगे एंड दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन। ऐसे ही आपको लास्ट तक देखना है, nth टर्म तक। अंडरस्टैंड बच्चे? नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर n² कॉमन निकाला है। यहाँ पर देखिए ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए हर टर्म में n² है, 1/n², तो हमने 1/n² कॉमन ले लिया है थ्रू आउट द टर्म्स। ओके, एंड व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म्स, 1 + 2 + 3, यहाँ से 1, यहाँ से 2 एंड नेक्स्ट टर्म से 3 अप टू n-1 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, ओके, n² बच्चे वैसे का वैसे ही है, 1/n² वैसे का वैसे ही है, बट 1 + 2 + अप टू n-1 ये एक्सपेंशन होता है n टर्म्स का। यहाँ पर एक बता देती हूं मैं, 1 + 2 + 3 + अप टू n का एक एक्सपेंशन होता है, उसकी वैल्यू होती है n+1। ठीक है, बाय 2, ये इसका क्या होता है बच्चे, यहाँ पर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, बट यहाँ पर इन द प्लेस ऑफ n-1 दिया है, सो आपको इस वैल्यू पर भी n की जगह पर n-1 रखना है। सो यहाँ पर हमने n की प्लेस पर n-1 रखा है, अगेन n की प्लेस पर n-1 रखा है, और बाय 2 दिस 1 n+1 विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू विल गेट n-1/2। ओके, आ रहा ना समझ में, n-1/2 आपको ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो n² ऑलरेडी था ही। अंडरस्टैंड? नाउ दिस n and n will be cancelled out and what will be the remaining term, n-1/2n। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो भी आप LPF के लिए यूज करेंगे, सिमिलर कंसेप्ट आपकी UPF में यूज होगा बच्चे। सो एक बार अगर आप समझ जाएंगे सो नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं। ओके, नाउ पॉज कीजिए वीडियो को और आप UPF खुद फाइंड आउट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी बट ट्राई वंस। बच्चे देखिए सिमिलर कंसेप्ट आपकी UPF में भी यूज होगा। ओके, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ UPF योर अपर रिमान सम, इसका हमने एक्सपेंशन किया है। सिमिलर कंसेप्ट बच्चे यहाँ पर देखिए हर वैल्यू डेल x1 डेल x2 डेल x3 x वाली जो टर्म है उसकी हर वैल्यू 1/n ही होगी क्योंकि हमारा डिफरेंस 1/n ही है। ओके, नाउ हमने यहाँ पर mi की वैल्यू 1/n ली है, फिर m2 की वैल्यू यहाँ पर 2/n ली है। सो कैसे ली है बच्चे, वापस से हम अपने पार्टीशन में जाते हैं, जैसे कि हमने LPF के लिए देखा था वैसे ही देखेंगे, हम इंटरवल देखेंगे बच्चे। हमने फिर से यही वाला इंटरवल देखा है फर्स्ट। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल MI कौन सी वैल्यू होती है, इंटरवल में दो वैल्यूज के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू को आप कैपिटल MI बोलते हैं, छोटी वैल्यू को आप स्मॉल MI बोलते हैं। सो जैसे कि एक पार्टीशन है, इसको हमने एक पार्टीशन माना है, सो ये तो स्मॉल MI हो गया क्योंकि छोटी वैल्यू है, सो कैपिटल MI ऑटोमेटिकली यही होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर लेंगे 1/n। अगेन हम ये वाला पार्टीशन लेंगे बच्चे, इस पार्टीशन में बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, सो 2/n। फिर हम नेक्स्ट पार्टीशन लेंगे, ये दोनों वैल्यूज में ये वाली वैल्यू है तो 3/n। सो ऐसे ही हमने 1/n 2/n 3/n अप टू सो ऑन हमने यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। अंडरस्टैंड बच्चे? नाउ हमने अगेन यहाँ पर 1/n² कॉमन लिया है एंड दिस विल बी द रिमेनिंग टर्म, और इसका एक्सपेंशन मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ओके, वही हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है एंड दिस n विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस विल बी योर रिमेनिंग टर्म। अंडरस्टूड? अब हमारा LPF UPF फाइंड आउट हो चुका है, अब हम इंटीग्रल्स फाइंड आउट करेंगे। सो हमने यहाँ पर लोअर रीमान इंटीग्रल निकाला है बच्चे बाय द डेफिनेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था P नॉर्म देन P n टेंड्स टू 0 या इंफिनिटी। ओके, अब आप यहाँ पर देख लीजिए LPF।
ओके, एलपीएफ की वैल्यू आप यहां से रख सकते हैं ना बच्चे, n-1/2n। यहाँ पर देख लीजिए क्या थी, n-1/2n। ओके, सो यहां से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म हो गई n-1/n। ओके, नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर तो हमने इसको ऐसे डिफाइन किया है। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, वापस से यही टर्म पाएंगे। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे सो होल टर्म विल बी 0 और होल टर्म विल बी इन्फिनिटी। ठीक है, सो हर क्वेश्चन पे ऐसा 0 और इन्फिनिटी मिलेगा आपको, इसलिए आपको ऐसे इस फॉर्म पे इसको चेंज करना जरूरी है। ठीक है, नाउ अब हमने इस फॉर्म पे चेंज कर दिया है। अब हम n की वैल्यू 0 या इन्फिनिटी रख भी देंगे, सो व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म 1/2। ओके, सिमिलर कंसेप्ट आपका किस पर यूज होगा, सिमिलर कंसेप्ट आपका अपर रीमान इंटीग्रल के लिए यूज होगा। ओके, और यहाँ पर भी यही चीज है, 1/n। यहाँ पर हमने यूपीएफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर रखी है, एंड यू विल गेट अगेन 1/2। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर और अपर रीमान दोनों के इंटीग्रल्स की वैल्यू सेम है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। किसके लिए, 0-1 इंटरवल पे। ओके, और यहाँ पर मैंने बताया था आपको अपर और लोअर डिफाइन नहीं करना है, एक सिंपल इंटीग्रेशन लेना है, लिमिट फाइंड आउट डिफाइन करनी है, एंड यहाँ पर जो भी कॉमन वैल्यू आई है वो आपको ऐसे डिफाइन करनी है। ओके, और यही आपको प्रूफ करना था, आप वापस जाके क्वेश्चन पे देख सकते हैं। ओके, सो दीज आर 2 क्वेश्चंस। अब आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चे। आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अब आपको यहाँ पर x की जगह पर आपको x² लेना है। ओके, और i इंटरवल यही रहेगा 0 and 1, और यहाँ पर आपको 1/2 की जगह पर 1/3 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि लिमिट 0 to 1 fx dx 1/3 आपको यहाँ पर प्रूव करना है। सो आप अपने आप से क्वेश्चन करिएगा, कोई इश्यू आए सो प्लीज कमेंट। ओके, बन जाएगा बच्चे। थोड़ा सा चेंजेस है, चेंजेस क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पर हर वैल्यू का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको हर वैल्यू का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इतना सा चेंज है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा खुद। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल का ही नेक्स्ट टाइप कराऊंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।